गुड इवनिंग एवरीवन। एपिसोड नंबर 12 द ब्रांडिंग शो में आप सभी का स्वागत है। और ब्रांडिंग शो के अंदर आप लोगों को पता है कि हम अलग अलग ब्रांड से रिलेटेड ब्रांडिंग की कभी इनोवेशन स्ट्रेटेजी बताते हैं, ब्रांडिंग के बारे में आपको अलग अलग पैरामीटर्स के बारे में बताते हैं ताकि आप अपनी ब्रांड को आगे बढ़ा सकें। और उसी के साथ आज के एपिसोड में मैं लेकर के आया हूं एक ऐसी ब्रांड के बारे में, और उस ब्रांड का नाम है कुरकुरे, जो पेप्सिको ने लॉन्च किया था। और कुरकुरे ब्रांड के बारे में आज हम समझेंगे कि कैसे वो लॉन्च हुआ है, कैसे उसने देखते ही देखते 1000 करोड़ का अपना मार्केट बना लिया है, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उन्होंने लगाई है, कौन सी सेल्स एंड मार्केटिंग टेक्निक्स लगाई है, कैसे उन्होंने कस्टमर को एक्वायर किया है और क्या उनकी लॉन्चिंग स्ट्रेटेजीज रही है, आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप सबके आशीर्वाद के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। I would like to compliment Manish for the excellent service he is continuously providing. I have always been pleased with the service I receive from Manish's team as well. I have been working with the Satkar almost 10 years plus, and he is doing fantastic job for us. My website is on first page after the period he promised, and it is maintaining my position since long time. I am one of the most happy and contented customer of him. त्यांनी आमची वेबसाईट खूप सुंदर डिझाईन केली आणि मला सर्व्हिसही खूप चांगली दिलेली आहे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और कुरकुरे ब्रांड के बारे में आज बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं इसके लॉन्चिंग की कि कैसे ये लॉन्च हुआ है। तो 1999 के अंदर 1999 के अंदर पेप्सिको ने इस ब्रांड को लॉन्च किया, कुरकुरे ब्रांड को। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये ब्रांड लॉन्च हो रहा था, इससे पहले कई सारे लोगों को ये टेस्ट करने के लिए दिया गया और लोगों ने इसको टेस्ट करके बोला कि यार ये कुरकुरे लग रहा है, कैसा लग रहा है? तो ये कुरकुरे लग रहा है, ये कुरकुरे टाइप लग रहा है, ये कुरकुरे लग रहा है। और इसके बाद कंपनी ने इस प्रोडक्ट का नाम ही कुरकुरे रख लिया। तो बात 1990 की है, जब पेप्सिको लॉन्च एंटर करना चाह रहा था एफएमसीजी स्नैक फूड इंडस्ट्री के अंदर। और एफएमसीजी स्नैक फूड इंडस्ट्री के अंदर एंटर करने के लिए उसने देखा कि आज अगर एक इंसान को जब एक इंसान आज अगर घूमने जाता है या कहीं पार्टी वार्टी में होता है तो सबसे पहले स्नैक्स में सबसे क्या लिया जाता है? जब घूमने जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, तो क्या स्नैक्स में लिया जाता है? तो चिप्स ली जाती है और नमकीन लिया जाता है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं है। तो पेप्सिको ने सोचा कि अगर मैं चिप्स टाइप प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं तो ऑब्वियसली अंकल चिप्स के साथ, लेस के साथ मेरा कंपटीशन होगा। अगर मैं नमकीन टाइप प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं तो हलवाई के साथ कंपटीशन होगा। तो उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाह रहे थे जो इस इंडस्ट्री के अंदर आए, लेकिन उसका कंपटीशन किसी के साथ ना रहे। तो उन्होंने काफी स्टडी के बाद, काफी रिसर्च के बाद उन्होंने कुरकुरे प्रोडक्ट बनाया और कुरकुरे को उन्होंने लॉन्च किया 1999 के अंदर। और ये जब इन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया, इसको बोलते हैं, यहां से हमें पहला मार्केटिंग लेसन सीखने मिलता है कि आपकी स्टडी और आपका रिसर्च इतना अच्छा होना चाहिए कि आप कुछ एक नया इनोवेट कर दो। आपको मार्केट में कंपटीशन रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मार्केट में जो चल रहा है वैसा ही लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। कुरकुरे ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और स्नैक इंडस्ट्री के अंदर वो आए तो वो नमकीन टाइप लॉन्च करते तो वो कहीं पे दब के रह जाते, या फिर वो चिप्स टाइप प्रोडक्ट लॉन्च करते तो सबके साथ वो भी मिक्स हो जाते। लेकिन उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जो ना नमकीन था, ना जो व्हाट यू कैन से कि वो चिप्स भी नहीं है, लेकिन उसको और इस तरह से उन्होंने ब्रांडिंग की। वो हम आगे समझेंगे कि कैसे उन्होंने कस्टमर को एक्वायर करने के लिए टीवी कमर्शियल कैसे लॉन्च किया, उनकी टैगलाइन के बारे में, टेढ़ा है पर मेरा है, और कई सारी उन्होंने टैगलाइंस के साथ किस तरह से अपने आप को फैमिली के साथ मार्केट किया है, वो हम आज समझेंगे। लेकिन 1999 के अंदर जब वो फूड इंडस्ट्री के अंदर आ गए, स्नैक इंडस्ट्री के अंदर आ गए, तो यहाँ पे इस तरह से उन्होंने प्रोडक्ट को लॉन्च किया। और इसके बाद जो चीज होती है कि यहाँ पे अब इनोवेशन इन्होंने कर दिया, अब प्रोडक्ट तो लॉन्च हो चुका है, लेकिन अब प्रोडक्ट को उनको कहते हैं ना कि पेप्सिको को पता था कि अगर उसको लॉन्च करने में थोड़ी सी अगर कोताही बरती या इन्होंने मार्केटिंग में अगर इन्होंने कंजूसी करी तो शायद ये प्रोडक्ट है ना कोई कंपटीटर्स आके कॉपी कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्केटिंग अच्छी नहीं करते हो तो कोई दूसरा कंपटीटर आके उस कंसेप्ट को कॉपी कर लेता है और उसकी अच्छी ब्रांडिंग कर लेता है, तो आपका नाम कहीं पे दब जाता है। तो पेप्सिको को वो गलती नहीं करनी थी, इसलिए उन्होंने ब्रांडिंग जो है वो अलग एक स्टाइल में की। वो स्ट्रेटेजी को हम समझेंगे। और
यहां पे स्ट्रेटेजी उन्होंने क्या की, सबसे पहले उन्होंने चंडीगढ़, जहां से वो लॉन्च हुआ था, चंडीगढ़ को पूरा उन्होंने कुरकुरे के बैनर्स, जो बस के पैनल्स आते हैं या रिक्शा के पीछे या फिर जो बस स्टेशन आते हैं, सब जगह पूरे कुरकुरे के उन्होंने बैनर लगा दिए और 10 दिन के अंदर पूरे चंडीगढ़ को उन्होंने कवर कर लिया। चंडीगढ़ की हालत उस समय उन्होंने ऐसी कर दी जैसे पूरा भगवा कलर का उन्होंने रंग दिया था, कुरकुरे कुरकुरे कुरकुरे, और 10 दिन के अंदर सबको ये पता चल गया था कि कोई नया प्रोडक्ट आया है, और इस तरह से उन्होंने लॉन्च किया और पूरे 10 दिन के अंदर उन्होंने पूरे चंडीगढ़ को एकदम भगवा कलर से रंग दिया था कुरकुरे के पैकेट के साथ। अब यहां पे बात ये आती है कि जब ये लॉन्च हुआ, अब इनका प्रोडक्ट भी यूनिक था, अब इन्होंने चंडीगढ़ को कवर कर दिया था, तो इन्होंने सोचा कि पहले क्या होता था कि जब किराने की दुकान पे अगर आप चिप्स वगैरह लेने जाते थे ना, तो दुकानदार बोलता था ठीक है मैं लेके आता, और वो अंदर से कहीं चिप्स का पैकेट लेके आता था। तो अब कुरकुरे, आजकल आपने देखा होगा कि किराने की दुकान के बाहर एक रैक लगी होती है, हर एक छोटे स्टोर्स के बाहर एक रैक लगी होती है और रैक के अंदर चिप्स के पैकेट्स पड़े होते हैं। ये कंसेप्ट भैया कुरकुरे लेकर के आया है। ये कंसेप्ट जो है, ये आइडिया जो है, ये कुरकुरे लेकर के आया है कि मतलब क्योंकि कुरकुरे को विजिबिलिटी चाहिए थी कि मेरा ब्रांड जब तक दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं, क्योंकि लोग आएंगे चाहे कुछ और खरीदने के लिए आएंगे, लेकिन वो रैक में अगर कुरकुरे का पैकेट देखेंगे तो वहां से उठाएंगे। तो वो जो रैक सिस्टम है वो कुरकुरे लेकर के आया था, और कुरकुरे ने इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाया और आजकल हर दुकान के बाहर आपको ऐसे रैक सिस्टम दिखेगा। इसके बाद कुरकुरे ने देखा कि यार जैसे नहीं, किसी दुकान के पास, किराने की दुकान पे अगर आप जाओगे तो जो पैकेट्स होते हैं, सुपारी गुटखा वगैरह जो बिकता है, वो ऐसे लड़ी में आते हैं। तो कुरकुरे ने सोचा कि क्यों ना हम अपने प्रोडक्ट को ऐसे लड़ी में बिकाएं। तो कुरकुरे का दूसरा मार्केटिंग लेसन हम यहाँ पे, कि जो इंडस्ट्री में जो चीज अच्छी चल रही है उसको फटाक से इंप्लीमेंट कर लिया जाए। और कुरकुरे, जब से चिप्स के पैकेट जो है, कुरकुरे के जो पैकेट्स हैं, वो एक लड़ी में आने लग गए और पूरी की पूरी लड़ी ऐसे दुकान वाले ऐसे लगाने लग गए। तो ये जो है, ये आइडिया भी कुरकुरे लेकर के आया, जो पहले इस मार्केट में के अंदर नहीं था। जब छोटी छोटी शॉप्स वगैरह में ही या छोटे गुटके वगैरह में ही वो लड़ी आती थी, लेकिन अब ये लड़ी भी बनाने लग गए और चिप्स भी लड़ी में, ताकि दुकानदार उसको टंगा सके अपनी दुकान के अंदर और उसको डिस्प्ले कर सके। तो ये जो चीजें, इस तरह से उन्होंने अपने आप को मार्केट करना शुरू किया। लेकिन अब इनको, अब ये सिर्फ चंडीगढ़ में थे, अब इनको पूरा मार्केट एक्वायर करना था, इंडिया का मार्केट पूरा एक्वायर करना था। अब ये एक फ्लेवर के साथ थे। अब इनको पता था, पेप्सिको को पता था कि अगर इनको सेल्स बढ़ानी है तो 3 ही तरीके से सेल्स बढ़ सकती है। कोई भी प्रोडक्ट है, आज आपका भी कोई प्रोडक्ट है, 3 ही तरीके से सेल्स बढ़ सकती है। पहला तरीका है कि आपके नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ जाए। मतलब आज आपके अगर 1000 कस्टमर है, अगर कस्टमर 2000 हो जाए या कस्टमर 4000 हो जाए तो आपकी सेल्स ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। मतलब आपके नंबर ऑफ कस्टमर अगर बढ़ जाते हैं तो आपकी सेल्स बढ़ जाती है। दूसरा, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ जाए बाइंग करने की, मतलब कस्टमर जो है वो अगर वंस इन अ वीक अगर आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है तो वो डेली खरीदने लग जाए। तो जब कस्टमर की फ्रीक्वेंसी जब बढ़ जाती है तो आपका प्रोडक्ट का जो रेवेन्यू है, आपका ब्रांड का जो रेवेन्यू है, वो आपकी सेल्स बढ़ जाती है। तीसरा जो तरीका है, और वो है कि आपकी क्वांटिटी अगर बढ़ जाए, मतलब कस्टमर अगर 1 खरीद रहा है उसकी जगह 3-4 अगर खरीदता है तो आपका जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाता है। तो ये 3 ही तरीके हैं जिससे सेल्स इंक्रीज हो जाती है। अब इस पे कुरकुरे ने किस तरह से इसके ऊपर काम किया, हम एक एक को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला मैंने बताया था नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीज करने के लिए। अब कुरकुरे को ये पता था, पेप्सिको ब्रांड को ये पता था कि अगर हमें एक्वायर करना है तो हमें पूरा इंडिया अगर एक्वायर करना है तो हमें एक एक स्टेट में जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक वो चंडीगढ़ में थे। इसके बाद उन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाए। ये लोग, इन्होंने क्या किया कि अब मुंबई में इसको लॉन्च किया। अब मुंबई में लॉन्च किया तो चंडीगढ़ वाला फ्लेवर यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ पे लोगों का टेस्ट अलग है। राजस्थान में इन्होंने लॉन्च किया, बंगाल में इन्होंने लॉन्च किया, तो हर एक जगह उन्होंने जाके अब इन्होंने क्या किया, वहां पे रीजनल फ्लेवर लॉन्च किया। इन्होंने जैसे लॉन्च किया कि कुरकुरे मुंबई चटपट, इसके बाद उन्होंने वो लॉन्च किया था कुरकुरे पंजाबी कड़ी मसाला, कुरकुरे मुंबई चटपट, कुरकुरे बंगाली झाल, कुरकुरे साउथ स्पाइस मिक्स। तो अलग अलग रीजनल के हिसाब से उन्होंने अलग अलग फ्लेवर इन्होंने डिजाइन किए, अलग अलग फ्लेवर इन्होंने इन्वेंट किए और अलग अलग स्टेट में जाकर के उसको मार्केटिंग किया। देखो, अगर एक शहर में अगर आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाता है, इसका मतलब ये तो तय हो जाता है कि आप दूसरी जगह भी सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन आपको वहां के टेस्ट के हिसाब से। अब यहाँ पे कुरकुरे ने क्या किया कि वही फ्लेवर नहीं लॉन्च किया, वहां पे उन्होंने राजस्थानी में अलग फ्लेवर लॉन्च किया, गुजरात में मीठा खाते हैं वहां पे उन्होंने अलग फ्लेवर लॉन्च किया, इन्होंने पंजाब में अलग खाते हैं तो अलग फ्लेवर लॉन्च किया, मुंबई में उन्होंने चटपट फ्लेवर लॉन्च किया। तो अलग अलग रीजनल के हिसाब से इन्होंने फ्लेवर लॉन्च किए और इस तरह से इन्होंने अपने नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाए। अब नंबर ऑफ कस्टमर्स तो इस तरह से बढ़ाए अलग अलग जगह लॉन्च किए। अब इन्होंने क्या सोचा कि जो कुरकुरे है या चिप्स वगैरह है, चिप्स नमकीन वगैरह, ये कौन खाते हैं, ये
बच्चे ज्यादातर खाते हैं क्योंकि बड़े लोग तो अपने अपने काम में इस तरह से व्यस्त रहते हैं, तो जो खाने के जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा कस्टमर, टारगेट कस्टमर इनका किड्स होता है। अब इन्होंने सोचा कि यार हमारे नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाने हैं तो हमें सिर्फ बच्चों पे डिपेंड नहीं रहना है, हमें पूरी फैमिली को लेकर के चलना है। तो इन्होंने बड़े ही स्टाइल से कुरकुरे को एक फैमिली प्रोडक्ट बना दिया। इन्होंने कई सारे टीवी एड लॉन्च किया। आप कुरकुरे की एड भी अगर देखोगे तो पूरी पूरी फैमिली एक साथ बैठी हुई है और डिस्कस कर रही है। और इन्होंने ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया कि भाई आप इसको बच्चे भी खाएंगे। अब एक फैमिली में बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, जवान भी होते हैं, तो हर कैटेगरी के लोग होते हैं। तो इन्होंने जितने भी एड लॉन्च की और एक उस समय एक टैगलाइन भी फेमस हुई थी कि कुरकुरे के साथ फैमिली फ्री, और इस तरह से पीछे से आवाज आती थी कुरकुरे के साथ सारी फैमिली बैठी हुई है और कुरकुरे खाने के लिए टीवी देख रहे हैं और कुरकुरे खाने के लिए एक दूसरे से वो झगड़ रहे हैं। एक पैकेट इधर जाता है और फिर सब में डिस्कशन शुरू हो जाता है, हंसी मजाक हो जाता है और पीछे से आवाज होती है कुरकुरे के साथ फैमिली फ्री। तो यहाँ पे उन्होंने अपने प्रोडक्ट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि भैया ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए भी है, ये बूढ़ों के लिए भी है, सबके लिए है। तो इस तरह से उन्होंने अपने नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाए। तो पहला तो इन्होंने अपना एरिया बढ़ा दिया, मतलब पहले सिर्फ ये चंडीगढ़ में थे, अब ये राजस्थान में भी आ गए, गुजरात में भी आ गए, अब ये मुंबई में भी आ गए, महाराष्ट्र में, एवरीवेयर ये सब जगह आ गए। तो यहाँ पे उन्होंने अपना एरिया स्कोप बढ़ा दिया। और दूसरा, इन्होंने अपने टारगेट कस्टमर जो है, जिसमें पहले बच्चे खाते थे, उसको उन्होंने बढ़ा दिया कि अब ये फैमिली प्रोडक्ट है। और अपनी एड भी उन्होंने कुछ इस तरह से लॉन्च की। और इनकी जितनी भी एड देखोगे उसमें आप देखोगे कभी भी सिंगल एड नहीं आती, ये पूरी फैमिली के साथ ही जितनी भी एड बनी है वो फैमिली के साथ बनी है। तो यहाँ पे उन्होंने ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाई कि नंबर ऑफ कस्टमर्स उन्होंने बढ़ा दिए। दूसरा हम बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। फ्रीक्वेंसी, पहले इंसान चिप्स और नमकीन कब खाता था? चिप्स और नमकीन खाता था जैसे कहीं घूमने गए हैं या पिकनिक में गए हैं या ट्रैवलिंग में कहीं जा रहे हैं तो जब चिप्स वगैरह खाने का काम पड़ता था। ऐसे नॉर्मल डेज में इंसान चिप्स के पैकेट्स वगैरह लेकर के नहीं खाता है। तो इन्होंने क्या सोचा कि अब फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ाई जाए। तो इन्होंने जो अपने प्रोडक्ट को इस तरह से मार्केट किया कि इन्होंने पूरा स्टडी किया कि इंडिया के अंदर 12 बजे करीब अप्रॉक्स इंसान लंच करता है दोपहर के, और रात को 8 बजे करीब वो डिनर करता है। इंडिया में 12 बजे लंच करता है, 8 बजे डिनर करता है। तो बीच का जो टाइम गैप है, तो बीच में एक चाय पीने का टाइम आता है। ज्यादातर जब इंडिया के लोग चाय पीते हैं, तो इन्होंने अपने प्रोडक्ट की एड जो है वो इस तरह से बनाई कि ये चाय के साथ खाने वाला प्रोडक्ट है। कुरकुरे को उन्होंने चाय के साथ इन्होंने एक एड बनाई थी जिसमें वो चाय के साथ, तो फैमिली एड आती है जिसमें सब लोग चाय पी रहे हैं और चाय के साथ पूरी फैमिली जो है वो कुरकुरे खा रही है। तो इन्होंने उस समय एक टैगलाइन उन्होंने लॉन्च की थी और वो थी चाय टाइम मस्ती बोले तो कुरकुरे, चाय टाइम मस्ती बोले तो कुरकुरे। तो इन्होंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। अब जब इन्होंने इस तरह से जब प्रमोट किया तो धीरे धीरे लोग अपने घरों में कुरकुरे रखने लगे और चाय के साथ वो कुरकुरे खाने लगे। बिकॉज ये हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जहां पे जब टीवी पे हम ऐड देख रहे हैं, जब हम बैनर में इस तरह से देख रहे हैं, जहां पे भी जो ग्राफिक्स हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे आचरण में आ जाती है। और कुरकुरे ने ह्यूमन साइकोलॉजी, ये ब्रांड जो होती है वो एक्चुअली ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ प्ले करना ही होता है। और उन्होंने अपनी एड इस तरह से लॉन्च की कि शाम का टाइम है, सब लोग घर के लोग बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, या ऑफिस का टाइम है, घर के ऑफिस में लोग बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, तो चाय के साथ वो कुरकुरे खा रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कुरकुरे का ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो चाय के साथ खा सकते हैं। मतलब 4 बजे 3 बजे जब इंसान चाय पीता है वो कुरकुरे के साथ खा सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा ली। मतलब पहले जब इंसान कुरकुरे सिर्फ खाता था, कहीं पिकनिक जाते थे या कहीं घूमने जाते थे या ट्रैवलिंग में जाते थे, तभी वो कुरकुरे का उनका कंजप्शन होता था। अब इन्होंने चाय के साथ इस तरह से अपना मार्केट करना शुरू किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, जिससे उनका रेवेन्यू बढ़ गया। तो यहाँ पे आपको ये सोचना है, ये मार्केटिंग लेसन क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट की फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ा सकते हैं। आपका जो कस्टमर्स है वो आपसे एक बार सर्विस ले रहा है साल में, तो उसको 2 बार 3 बार कैसे कर सकते हैं, या फिर उसको कैसे चीजें वो आप और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का इन्होंने एक और तरीका अगले पॉइंट में हम देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने क्वांटिटी इंक्रीज कर दी, लेकिन फ्रीक्वेंसी आप अपने कस्टमर की कैसे बढ़ा सकते हैं, ये आपको सोचना होगा अपने प्रोडक्ट में। अभी इस केस स्टडी के साथ साथ आपको अपने प्रोडक्ट को माइंड में रखना है और उसके साथ आपको ध्यान रखना है कि यार मैं अपने प्रोडक्ट की फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ा सकता हूं, मैं नंबर ऑफ कस्टमर कैसे बढ़ा सकता हूं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे जो बहुत ही इन्होंने इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कि आपकी सेल्स तब बढ़ सकती है जब
आप क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। मतलब अगर एक इंसान एक प्रोडक्ट खरीद रहा है तो वो आपके साथ 3-4 प्रोडक्ट खरीद ले। जब आपकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, आपका रेवेन्यू बढ़ जाता है। अब कुरकुरे ने सोचा कि यार हम अपनी क्वांटिटी कैसे बढ़ाएं। दुकान पे आएगा, अब जैसे इनका एक पहले मसाला फ्लेवर आता था, अब एक इंसान दुकान पे जाएगा, कुरकुरे के मसाला फ्लेवर के 1 या 2 पैकेट ले लेगा। अब कितना मसाला फ्लेवर खाएगा वो? 1 बार खाएगा, 2 बार खाएगा, 3 बार खाएगा, कभी न कभी जाकर के बोर हो जाएगा। तो कुरकुरे ने सोचा कि भाई हम कंज्यूमर को बोर नहीं होने देंगे। उन्होंने क्या किया, अलग अलग फ्लेवर लॉन्च किए। अब चिली आती है, चिली में भी अलग, चिली गार्लिक, चिली सॉसी, चिली अलग अलग उन्होंने चिली चटपटा और अलग अलग उन्होंने फ्लेवर लॉन्च किए। चिली के अंदर अलग फ्लेवर लॉन्च किए, राजस्थानी के अलग फ्लेवर लॉन्च किए। तो इतने सारे इन्होंने, टोमेटो फ्लेवर आ गया था एक कुरकुरे का, तो अलग अलग इन्होंने फ्लेवर लॉन्च किए। उससे क्या होता है कि जब इंसान खरीदने गया तो चलो मुझे एक फ्लेवर इसका दे दो, एक फ्लेवर इसका दे दो, एक फ्लेवर इसका दे दो, वो चारों टेस्ट करना चाहता है कि यार घर में कुरकुरे खा रहे हैं, 4-5 फ्लेवर के रखेंगे। तो यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है कि इन्होंने क्वांटिटी बढ़ा दी अपने प्रोडक्ट की, कि सामने वाला जो कंजप्शन, एक बंदा पैकेट एग ले रहा था उसकी जगह उसने 4-5 पैकेट लेना शुरू कर दिया। तो क्या है, नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ा दिए, सबसे पहले एरिया बढ़ा दिया, और जो टारगेट कस्टमर से बच्चे थे उनको फैमिली पे लेकर के आ गए। इसके बाद उन्होंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी कि जहां पे वो सिर्फ घूमने जा रहे थे या ट्रैवलिंग में थे या पिकनिक पे जा रहे थे तभी वो खरीद रहे थे, अब वो चाय के टाइम भी खरीद रहे हैं। और तीसरा, इन्होंने क्वांटिटी बढ़ा दी, मतलब अलग अलग फ्लेवर लॉन्च करके कस्टमर को बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए ताकि वो अलग अलग फ्लेवर को टेस्ट कर सके, और अलग अलग फ्लेवर के चक्कर में उनका प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बिक सके। तो ये 3 तरीके के इन्होंने स्ट्रेटेजी लगाई सेल्स के अंदर कि किस तरह से उन्होंने कस्टमर को वो एक्वायर कर सकते हैं, और ये इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से मार्केट किया जिससे धीरे धीरे 1000 करोड़ की ये इंडस्ट्री बन गई। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी है कि इसके बाद भी कुरकुरे को लगा कि अभी भी हम मार्केट कवर कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अब एक कैंपेन लॉन्च किया जिसमें लोगों को उन्होंने पूछा कि कुरकुरे से हम क्या बना सकते हैं। जैसे कई बार होता है ना, कुरकुरे को उन्होंने भेल में मिक्स कर दिया। आपको अगर ध्यान हो तो कुरकुरे एक भेल आ गई थी, उन्होंने पीवीआर से कांटेक्ट किया, कुरकुरे एक भेल बनाई और कुरकुरे भेल करके पीवीआर पे काउंटर्स लग गए थे जो थिएटर्स वगैरह में। तो कुरकुरे भेल में क्या होता था कि वो कुरकुरे से भेल, मतलब पहले कुरकुरे सिर्फ एक प्रोडक्ट था, अब ये रॉ मटेरियल भी बन चुका है, मतलब कुरकुरे से भेल भी बनती है, कुरकुरे से और भी। और कैंपेन जो लॉन्च किया था उसमें कई लोगों ने फीडबैक दिया यूट्यूब के अंदर उनको कि कुरकुरे से हम ये भी बना सकते हैं, कुरकुरे से हम ये भी बना सकते हैं, कुरकुरे से हम भेल भी बना सकते हैं। तो कुरकुरे से उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट बना दिए, मतलब कुरकुरे अब रॉ मटेरियल भी बन चुका था। तो यहाँ पे उन्होंने बड़ी ही सफाई के साथ कुरकुरे के साथ और जुड़े हुए बहुत सारे उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, और पीवीआर और आइनॉक्स वगैरह में बात करके थिएटर वगैरह में उनके बहुत बड़े काउंटर्स भी लगा दिए। और कुरकुरे भेल आज की डेट में अगर पीवीआर में जाओगे तो कुरकुरे भेल जो बिकती है वो 250 से 300 रुपए का उनका पैकेट होता है, जिसमें इतनी भेल आती है और लोग बड़े चाव से उसको खाते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि उसको उन्होंने रॉ मटेरियल बना करके भी उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च कर दिए। दैट इज कॉल्ड इनोवेशन, कि आप ब्रांडिंग के अंदर कैसे अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। अब जो इंसान घर में चाय के समय कुरकुरे खा ही रहा था, पिकनिक के टाइम कुरकुरे खा रहा था, वो इंसान फिल्म देखने जा रहा है तब भी कुरकुरे भेल खा रहा है। तो बेसिकली ये इस तरह से फ्रीक्वेंसी इन्होंने बढ़ाई है, और बड़ी ही और इसलिए इतनी जल्दी वन ऑफ द बेस्ट स्नैक मार्केट फूड इंडस्ट्री के अंदर वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड बेस्ट, और करीब 15% का शेयर इनके पास है, और इतनी बड़ी ये स्नैक फूड इंडस्ट्री के अंदर कंपनी बन गई। 1000 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट कर दिया एट द एंड ऑफ, ये भी मैं साल भर पहले का रिकॉर्ड का जो आपको बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से उन्होंने अपने ब्रांडिंग करी है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक बात यहाँ पे, आप दोस्तों आपकी जितनी भी ब्रांड है, आपको कुरकुरे के हिसाब से, ये केस स्टडी के हिसाब से आपको ये समझना होगा कि कैसे आप अपनी ब्रांड को आगे बढ़ा सकते हैं। क्या आप अपनी ब्रांड में नंबर ऑफ कस्टमर किस तरह से बढ़ा सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट कोई भी हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं तो आप मुझे जरूर स्क्रीन पे दिए हुए वेबसाइट से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरे फेसबुक पे या मेरी ईमेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे मैं आपको बता सकता हूं कि आप अपने बिजनेस में, अपनी ब्रांड में नंबर ऑफ कस्टमर कैसे बढ़ा सकते हैं। बिकॉज तरीके सिर्फ 3 है, लेकिन कौन सा तरीका आपके बिजनेस में इंप्लीमेंट करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि ये जो 3 तरीके मैंने बताए, कुरकुरे ने तीनों तरीके इंप्लीमेंट कर दिए। नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ा करके आपकी सेल बढ़ाई जा सकती है, फ्रीक्वेंसी कस्टमर की बढ़ा करके कि वो एक बार खरीद रहा है तो 3 बार खरीदे, फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा करके
अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं और क्वांटिटी बढ़ा करके आप अपने प्रोडक्ट के अलग अलग फ्लेवर्स बना करके या अलग अलग टाइप्स बना करके, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि गाड़ियों के जो मॉडल आते हैं ना, उसमें भी EXI टॉप मॉडल, बेस मॉडल, बीच का मॉडल, बहुत सारे एक ही ब्रांड के अंदर 7-8 तरह के वेरिएंट्स आ जाते हैं, जिससे जो अब उसके, क्योंकि सामने वाले का ड्रीम होता है कि मुझे ये कार खरीदनी है, मुझे ग्रैंड विटारा खरीदनी है। अब उसका बजट मान लो 16 लाख का है, 17 लाख का है, तो ग्रैंड विटारा पेट्रोल के साथ CNG में भी मिलती है, ग्रैंड विटारा इलेक्ट्रिक भी मिलती है, ग्रैंड विटारा आपको हाइब्रिड भी मिलेगी, इलेक्ट्रिक से भी चलेगी और पेट्रोल से भी चलेगी, हाइब्रिड भी मिलेगी, उसका रेंज थोड़ा 23-24 लाख तक जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि सारे कस्टमर को कवर करने के लिए ये अलग अलग वेरिएंट बनाते हैं, जिसको हम फ्लेवर्स बोल सकते हैं। कुरकुरे की लैंग्वेज में, FMCG लैंग्वेज में फ्लेवर्स बोल सकते हैं, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में वेरिएंट बोल सकते हैं। आप इंडस्ट्री के सेगमेंट में इसको अलग अलग टाइप के सेगमेंट बोल सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट के कितने वेरिएंट अगर बना सकते हैं। आज अगर मेरा वेबसाइट डिजाइनिंग का काम है, तो मैंने भी अपने अलग अलग पैकेज बना के रखे हैं कि ये 17,000 में इतना काम होगा, 35,000 में इतना काम होगा, 50,000 में इतना काम होगा, 60,000 में इतना काम होगा। इससे क्या 4 वेरिएंट्स अगर कस्टमर को मिल जाते हैं और उसको लगता है कि हाँ मेरा बजट तो 20,000 का, लेकिन मुझे 30,000 वाला जो इनका पैकेज इसमें हो रहा है, तो वो अपना बजट थोड़ा इंक्रीज कर सकता है। बिकॉज इस तरह से अगर कोई सर्विस इंडस्ट्री में, तो वो पैकेज बना सकता है, उसके लिए पैकेज वेरिएंट है, उसके लिए पैकेजेस जो है वो फ्लेवर्स है। तो वो इस तरीके से कस्टमर को, ताकि आपका डिस्प्ले करने में, आपको क्लाइंट को ऑप्शन देने में, जब कस्टमर के साथ सामने जब ऑप्शंस आते हैं, तो आपका प्रोडक्ट चांसेस है कि वो उनमें से ही चूज करेगा। बिकॉज आपने उनको चॉइसेस दिए कि A चूज करो या B चूज करो या C चूज करो, D चूज करो। A सबसे सस्ता है, B थोड़ा महंगा है, C और प्रीमियम है और D बहुत ही प्रीमियम है। तो अलग अलग आपने एक ही प्रोडक्ट के 4 वेरिएंट दे दिए, तो चांसेस है कि कस्टमर को अपने बजट के हिसाब से सोचने में ईजी हो जाता है, और ये चांसेस है कि वो आपका प्रोडक्ट, बिकॉज चारों में से कोई भी बिका, आपका रेवेन्यू बढ़ने वाला है, आपका प्रोडक्ट सेल होने वाला है, और हो सकता है बाद में जाके वो अपग्रेड भी करे। तो इस तरह से अपने प्रोडक्ट में आप वेरिएंट पैकेजेस बना सकते हैं क्या, आपको ये सोचना होगा। बिकॉज कई सारे लोग गलती क्या करते हैं, ब्रांडिंग में एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसका एक ही वेरिएंट है, उसका कोई वेरिएंट नहीं है, उसका कोई टाइप्स नहीं, कुछ भी नहीं, एक ही प्रोडक्ट है। अब एक ही प्रोडक्ट में होता है ना कि इंसान की एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, उसको हमेशा ऑप्शन चाहिए। शादी भी करता है ना इंसान, तो 4-5 लड़की दिखता है, और कई लोग तो इससे भी ज्यादा लड़कियां दिखते हैं, और लड़की भी जो होती है तो कई सारे लड़कों से देखती है, बातचीत भी होती है आजकल। तो इतने सारे होने के बाद ही हम चूज करते हैं। अगर एक ही लड़का देख करके, भले पहले ही बार में सोना मिल गया और उसको ही आप चूज करें, तो भी मन में रह जाता है, यार मैंने तो देखी नहीं ज्यादा लड़कियां, या मैंने तो देखी नहीं ज्यादा लड़के। तो ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी होती है कि उसको हमेशा ऑप्शन चाहिए। आप कहीं दुकान पे कपड़े लेने जाओगे, साड़ी खरीदने गए, तो आपको एक ही साड़ी दिखाएगा, आप कभी नहीं खरीदोगे। लेकिन आपको उसने 40-50 साड़ियां दिखा दी, फिर चाहे आप वही साड़ी खरीदो जो उसने फर्स्ट में दिखाई थी, लेकिन आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने 40 ऑप्शन देख करके एक साड़ी चूज करी है। तो वो ह्यूमन साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए आपके प्रोडक्ट के वेरिएंट्स होने चाहिए, जो कुरकुरे ने किया। कुरकुरे ने अलग अलग फ्लेवर लॉन्च कर दिए, रीजनल वाइज फ्लेवर लॉन्च कर दिए, उन्होंने स्टेट वाइज फ्लेवर लॉन्च कर दिए, और उन्होंने इंटरनेशनल ब्रांड, आज की डेट में वो नेपाल में भी सेल होता है, बांग्लादेश में भी सेल होता है, श्रीलंका में भी सेल होता है, और इस तरह से उन्होंने अपना मार्केट इतना बढ़ा दिया है। और हर दुकान पे आप जाओगे तो जो रैक मिलती है, उन्होंने रिटेल स्टोर्स को वो रैक भी फ्री में दी थी कि आप हमारे कुरकुरे के पैकेट डालो और डिस्प्ले करो, उसको सेल करो। तो किस तरह से उन्होंने मार्केटिंग किया, तो ये बहुत यहाँ पे सीखने वाली बात है कि हम अपने प्रोडक्ट के वेरिएंट कितने बना सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट के फ्लेवर्स कितने बना सकते हैं, ये हमें सोचने की बहुत जरूरत है। तो जो भी आज ब्रांड के अंदर है, अपनी सर्विसेज के अंदर भी आप पैकेजेस बना सकते हैं, अलग अलग पैकेज बनाए। अगर आप पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो साल में 4 सर्विस देंगे तो साल का इतना कॉस्ट, साल में 2 सर्विस लेंगे तो इतना कॉस्ट। अच्छा, 4 सर्विस के साथ आप पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक सर्विस फ्री मिलेगी। अगर आप सिर्फ कॉकरोच का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मॉस्किटोज का सर्विस जो है वो फ्री मिलेगा। अगर आप किसी भी फील्ड में, पैकेजेस हर फील्ड में बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपको बैठ के काम करना पड़ेगा, थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ी मार्केट से डेटा निकालना पड़ेगा। जिस तरह से कुरकुरे ने लोगों को स्टडी किया कि मुंबई में लोगों को चटपटा पसंद है, तो मुंबई चटपटा नाम से उन्होंने लॉन्च किया था अपना फ्लेवर। उन्होंने देखा कि बंगाली में लोगों को झाल पसंद है, बंगाली झाल उन्होंने लॉन्च किया। इसके बाद पंजाबी में कड़ी मसाला चलता है, तो पंजाबी कड़ी मसाला करके उन्होंने फ्लेवर लॉन्च किया। तो अलग अलग स्टेट में उन्होंने अलग अलग फ्लेवर लॉन्च किए, उसकी पैकिंग के कलर्स उन्होंने चेंज कर दिए, जहाँ पे जिधर ज्यादा कलर
रेंज में होता है, ज़्यादा चॉइसेस होती हैं, वो स्टडी करके उनके मार्केटिंग टीम ने सजेस्ट किया कि आप राजस्थान में तो ये कलर यूज़ करो, आप महाराष्ट्र में लॉन्च करो तो ये कलर की पैकिंग रखो, और सब तरफ उन्होंने इस तरह से पैकिंग से लेकर के सब चीज़ें इन्होंने ध्यान में रखी। और टीवी पे ऐड भी उन्होंने इस तरह से, जो उनका पर्पस था कि चाय के साथ कुरकुरे, फैमिली के साथ कुरकुरे, और फिर उन्होंने अब लोगों ने देखा कि यार इसकी डिज़ाइन बड़ी अलग है, तो टेढ़ा है लोग बोलने लगे थे, इन्होंने अपनी टैगलाइन ही वैसे दी, टेढ़ा है पर मेरा है, और वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया, कई जगह लोग उसको यूज़ करने लग गए। तो कैसे एक ब्रांडिंग की वजह से एक कंपनी 1000 करोड़ तक पहुंच गई उस मार्केट में, जहां पे ऑलरेडी कई सारे चिप्स ब्रांड्स वहां पे ऑलरेडी अपना एक्वायर किए हुए थे, कई सारे नमकीन ब्रांड अपना एक्वायर किए हुए थे, लेकिन उनको मालूम था अगर कुरकुरे एक चिप्स की फॉर्म में आता, वही स्वाद सब कुछ वही, अगर एक चिप्स की फॉर्म में आता तो कभी भी 1000 करोड़ तक नहीं पहुंचता, इतना फेमस ब्रांड नहीं बनता। लेकिन कुरकुरे एक अलग फॉर्म में आया, अलग स्टाइल में आया, अलग पैकिंग में आया, अलग ब्रांडिंग के साथ आया, अलग स्ट्रेटेजी के साथ आया, तो यहाँ पे लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया और वो प्रोडक्ट बहुत सराहा गया। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको फोकस करना है कि आप अपने नंबर ऑफ कस्टमर्स किस तरह से बढ़ा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से कुरकुरे ने फ्रीक्वेंसी अपनी बढ़ा दी कि यार इंसान सिर्फ एक बार खरीद रहा है, अब 2 बार 3 बार भी खरीद रहा है, अब चाय तो डेली पीता है, तो कुरकुरे पैकेट खत्म हो रहे हैं तो एक साथ किराने के सामान के साथ एक साथ 10-10 पैकेट लेकर के घर में आ रहे हैं। अच्छा 10 पैकेट लेकर घर में आ रहे हैं तो बच्चे खा रहे हैं कुरकुरे, अब उनको भी अच्छे लग रहे हैं, तो बीच में भी पैकेट्स आ रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी उन्होंने किस तरह से बढ़ा दी, क्वांटिटी उन्होंने बढ़ा दी अलग अलग फ्लेवर बना के। तो हमें अपनी ब्रांड में ये 3 चीजों को लेकर के हम अपनी सेल्स और मार्केटिंग को बढ़ा सकते हैं। और जितने भी लोग यहाँ पे लाइव ज्वाइन हुए उन सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे लाइव शोज द ब्रांडिंग शो में रात 8 बजे एवरी सैटरडे रात 8 बजे हम नए टॉपिक के साथ आते हैं और आप हमारे साथ बनते हैं, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। अगले शनिवार हम रात 8 बजे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, ये सेशन या कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो डेफिनेटली शेयर का बटन जरूर दबाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें। और आप सभी लोगों को लग रहा है कि मैंने कुछ वैल्यूएबल कंटेंट डिलीवर किया है तो जरूर आप शेयर का बटन दबाएं, लाइक दबाएं और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सके। बिकॉज ये जो ऑनलाइन मैं सेशंस हर शनिवार को ले रहा हूँ ये कंप्लीटली फ्री हैं, जिसमें मैं ब्रांडिंग के अलग अलग पैरामीटर्स यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। जिन लोगों ने मेरे पुराने लाइव सेशंस नहीं देखे वो हमारे यूट्यूब चैनल सत्कार इन्फोटेक, आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च करें, उसको सब्सक्राइब करें, वहां पे आप हमारे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। और एवरी मंडे शाम 5 बजे हम एक नया वीडियो वहां पर अपलोड करते हैं। आप जरूर वहां पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिले। और हमें सपोर्ट करिए ताकि हम और वैल्यूएबल, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और कंपनी का केस स्टडी करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। आज मैं ये जो मेरा वीडियो चल रहा है अभी जो लाइव सैटरडे 8 बजे जो चल रहा है ये एक्चुअली अभी रिकॉर्डेड वीडियो है, इसलिए मैं यहाँ पे कमेंट जो है वो डिस्प्ले नहीं कर पाया हूँ। लेकिन क्योंकि आज हमारी जो हमने जो एक फिल्म बनाई है हमारे एक ब्रांड के लिए, एक ब्रांड स्टोरी के ऊपर हमने एक फिल्म बनाई है, वो फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट हुई है, तो आज मैं अभी वहां पे हूँ, इसलिए मैंने ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो पहले से मैंने रिकॉर्ड कर लिया और वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। लेकिन हर बार शनिवार को मैं लाइव ही यहाँ पे आता हूँ, कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट काम होया तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो चलाता हूँ, लेकिन एवरी टाइम हम कुछ एक नया कंसेप्ट, एक नया आइडिया, नई ब्रांड की केस स्टडी के साथ आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और ब्रांड की केस स्टडी करूं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में उस ब्रांड का नाम लिखें, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शेयर इट ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें। तो ये इसी के साथ मैं अपना सेशन आज का यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये द ब्रांडिंग शो का एपिसोड नंबर 12 हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। आप सब लोग हमारे साथ बने रहे उसके लिए बहुत 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 पूरे मन से आपको धन्यवाद। मिलते हैं अगले शनिवार इसी समय रात 8 बजे। और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।